नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आजकल खबरें बहुत सारी मार्केट में शेयर मार्केट रिलेटेड आ रही है। तो उसमें से एक खबर है जो आए दिन हवा में रहती है, वो है पीओसी के बारे में। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। 50, 70, 80 तक भी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है। तो इन सब स्टॉक्स को हमने देखा है कि गवर्नमेंट कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद ऑफर फॉर सेल करके कुछ अपनी हिस्सेदारी बेच के अपने पास प्रॉफिट बना लेती है। मगर क्या आपने कभी सुना है कि कोई कंपनी अब तक ऐसा भी हुआ होगा कि जहाँ पे गवर्नमेंट अपने शेयर बेच नहीं रही, शेयर खरीद रही है? तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ आ गई है, कन्फर्म न्यूज़ है ये। और ऑलरेडी आपको रिकॉर्ड भी मैं दिखाऊँगा आगे, जिसमें हमें पता चलता है कि शेयर होल्डर पैटर्न में गवर्नमेंट अपने खुद के शेयर्स को बढ़ा रही है। चलिए देखते हैं शेयर होल्डर पैटर्न में क्या बता रहे हैं हमको रिकॉर्ड्स। अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग 2023 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 73.32 थी, उसके बाद 73.24 में भी थी फर्स्ट क्वार्टर में, अभी फिर से ये बढ़ के 71.72% हो गई। और पूरी हिस्सेदारी किसकी है आप खुद देख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। एफआईएस डीआईएस 2% मात्र रेशियो में चल रहे हैं, मगर भविष्य में ये रेशियो भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। देखेंगे पैटर्न, पूरा शेयर होल्डर पैटर्न, उसमें एफआईआई 2% मात्र है और डीआईएस भी 2% मात्र है। पब्लिक के पास 20% इसकी होल्डिंग है और गवर्नमेंट के पास फिर एक बार 3.70% है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 71.72% है। दोस्तों ये खबर न्यूज़ में वायरल हो चुकी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 12 करोड़ 39,77,000 शेयर्स को यहाँ पे बाय कर लिया है। ऐसा क्यों किया होगा? क्या रीज़न हो सकता है? अभी कोई भी अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है और वो उसके लिए तैयार भी रहता है कि हमको उसको होल्ड करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट खुद की होल्डिंग क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट इसमें अपनी हिस्सेदारी इसलिए बढ़ा रहा है कि भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला है इस स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों आइए इस खबर को पूरी तरह से समझते हैं और कंपनी कौन-सी है उसको जानते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों आईएफसीआई लिमिटेड, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप चार्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो चार्ट पे देख सकते हो 76.55% अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 10% मार्केट में स्टॉक भाग चुका है। और अगर चार्ट देखेंगे तो ये अपने बेरिश ज़ोन से निकल के अभी बुलिश ज़ोन पे ऑल टाइम हाई को टच करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहा है आपको। अगर आप डे बाय डे बिज़नेस ग्रोइंग की बात करेंगे या फिर मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, तो ये प्रॉफिटेबली दिखाई दे रहा है। अगर दिन की बात करेंगे तो ये कल 8.65% चढ़ चुका था। वीकली बात करेंगे दोस्तों तो 17% तक ये चढ़ चुका है और अगर मंथली बात करेंगे तो 16% तक ये चढ़ चुका है। तो अगर आप देखेंगे 6 मंथ में इन्होंने 133% तक का रिटर्न दिया हुआ है। इट्स अ रियली ग्रेट थिंग। मैं आपको एक साथ ही साथ वार्निंग देना चाहूँगा दोस्तों, ये सब नंबर्स अभी आपने जो देखे, ये सब तो हो गए पास्ट। अभी इन सब द नंबर्स को देख के आपको प्रेज़ेंट को नहीं बताना है या फिर नहीं समझना है। उसके साथ-साथ आपको पास्ट के साथ फ्यूचर को भी एनालिसिस करना आना चाहिए। पास्ट ही सिर्फ़ देख के आप फ्यूचर को एनालिसिस नहीं कर सकते। कंपनी के अंदर बिज़नेस क्या हो रहा है, कंपनी का मेन फ़ोकस किस चीज़ पे है, कंपनी का टारगेट क्या है, उसको देखना ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट है बिज़नेस। कंपनी यहाँ पे क्या करती है चलिए आइए जानते हैं। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस लोन देती है। जैसे एग्ज़ाम्पल पे इरिडा का नाम लेते हैं हम, आईआरएफसी का नाम लेते हैं हम, ये सब गवर्नमेंट की कंपनियाँ मगर ये भी फाइनेंस करती है। पावर फाइनेंस, रेलवे फाइनेंस, तो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस करती है कंपनी। तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे अलग-अलग इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उसके लिए सबके लिए गवर्नमेंट का फाइनेंस का ये कंपनी है आईएफसीआई। तो आईएफसीआई जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है, मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कर सकती है। मिड कैप में आती है कंपनी, 19,758 करोड़ का मार्केट कैप है। अब तक इसने हाई लगाया है 79 का। और अगर आप प्रॉफ़िट की बात देखेंगे तो प्रॉफ़िट में इनका प्रॉफ़िट है जस्ट लास्ट क्वार्टर का 241 करोड़ रुपीस। और अगर देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर्स में उन्होंने लॉस भी किया था। तो थोड़ा-सा यहाँ पे एक चैलेंजिंग बात है कि हर क्वार्टर में प्रॉफ़िट लॉस ये थोड़ा उनका मिसमैच होता है। तो आपको ऐसी कंपनियों में सँभल के चलना चाहिए। मिड कैप की कंपनी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, तो भी आपको बिज़नेस समझ के लेना ज़रूरी है। आइए रेवेन्यू मिक्स की बात करते हैं। रेवेन्यू मिक्स में आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं 28.2%, इंफ्रा एनर्जी के लिए प्रोवाइड करते हैं 23.8% और इंफ्रा ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के लिए प्रोवाइड करते हैं 14%। उसके बाद अदर्स का हिस्सा आता है दोस्तों। आईएफसीआई ये कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहो तो आपके ज़रूर फाइनेंशियल एडवाइज़र का एक बार एडवाइस ज़रूर लीजिए दोस्तों। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी हो सकती है, साबित हो सकती है, जैसे आप आजकल पीओसी की देख रहे हैं बाकी सब कंपनियों का रिज़ल्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ कमेंट भी करिए जिससे मुझे ये पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लगा और उसके साथ में क्या आपके रिकमेंडेशन है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।